Yes. Hey, good morning, everyone. जय मसीह की। Hey, are we ready? क्या हम सब तैयार हैं? Okay. Okay, before we pray, I just want to read one verse. आज सुबह की प्रार्थना से पहले मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। Okay, please turn to the book of Romans. हम रोमियो की पुस्तक को खोलेंगे And look at chapter 8, Romans chapter 8. हम रोमियो के 8वें अध्याय को देखेंगे। Okay, and if we look at verse 35 onwards, और अगर हम उसके 35वें वचन से आगे पढ़ें, right, it talks about the love of God. तो वो परमेश्वर के प्रेम के बारे में हमें बताता है। So yesterday we were learning about God's love, how we need to have it in order to minister to people. कल हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से हमें परमेश्वर के प्रेम को लेकर चलना है ताकि हम उसकी सेवकाई को पृथ्वी पर पूरा करें। And this verse talks about how God's love is operational in our lives and nothing can separate us from the love of God. और ये जो वचन हमें दिए गए हैं ये हमें बताते हैं कि कैसे परमेश्वर का प्रेम कैसा है और दुनिया की या सृष्टि की रची हुई कोई भी वस्तु हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। So Paul writes in verse 35, he says, you know, who shall separate us from the love of God? Love of Christ, sorry. तो 35वें वचन में इस प्रकार से पौलुस कहता है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? And he lists down a lot of things. और वो यहाँ पर बहुत सारी बातों की सूची हमें देता है। He talks about tribulation and distress and persecution. और वो यहाँ पर क्लेश, संकट, उपद्रव, अकाल के बारे में बोलता है। You know, things that happen on the outside of us in the environment. जो कुछ बातें हमारे आसपास हमारे वातावरण में होती रहती हैं। And in verse 38 he says, he lists down few other things also. और 38वें वचन में उसने और भी बहुत सारी चीजों की एक सूची हमें दी है। And he says that in all these things that happen, we are more than conquerors. और अंत में वो कहता है इन सब बातों के ऊपर हम कैसे हैं? जयवंत से भी बढ़कर हैं। And nothing can separate us from the love of God. और कोई भी वस्तु हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। But still there is something that can separate us. लेकिन फिर भी एक चीज है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है। Does anyone know what can separate us from the love of God? क्या आप बता सकते हैं वो कौन सी चीज है? Yes. Yeah, sin comes as a barrier, but then God's love still reaches out to us despite our sin, right? हाँ, पाप एक बाधक है, लेकिन फिर भी परमेश्वर का प्रेम हम तक पहुंच जाता है जब हम पापी होते हैं तब भी। Right? लेकिन वो क्या है? John 3:16 says, God so loved the world, we were yet sinners, and he went to the cross. So he loves us. तो परमेश्वर का प्रेम कहता है कि उसने जगत से प्रेम किया और जब हम पापी ही थे तब भी परमेश्वर का प्रेम हम तक पहुंचा है। So who can separate us from the love of God? तो कौन है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? Are you sure? What did you say? He said no one. अब क्या बोला sister? Okay, almost there. So no, we can separate ourselves from the love of God. हम खुद परमेश्वर के प्रेम से अपने आप को अलग कर सकते हैं, पर कोई और रची हुई वस्तु नहीं कर सकती है। You can decide. हम ये तय कर सकते हैं, I don't want the love of God. मुझे परमेश्वर का प्रेम नहीं चाहिए। God will still pursue us. परमेश्वर फिर भी हमारे पीछे आएगा, but you can separate yourself. लेकिन हम खुद को परमेश्वर से अलग कर सकते हैं। Right? But God loves us. लेकिन परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। And Paul writes here and he says, I am fully persuaded. I am persuaded. और यहाँ पर पौलुस इस प्रकार से लिखता है कि मैं पूरी तरह से ये विश्वास करता हूँ। Okay, so where does he say that? He says in verse 38, Romans 8 verse 38. और अगर हम वचन 38 को देखें तो वो शुरू के 4 शब्दों में ये बात बोलता है। Right? He says, I am persuaded कि मैं निश्चय ये जानता हूँ
that nothing can separate कि us. कोई हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। So this morning, I want to ask us, all of us, are you fully persuaded that nothing can separate you from God's love? तो आज सुबह मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप निश्चय ये बात जानते हैं कि कोई भी वस्तु आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती? Yeah. क्या आप इस बात का निश्चय विश्वास करते हैं? Yeah, because emotionally we may not feel like it sometimes. कभी कभी हम भावनाओं में इन बातों को शायद महसूस ना कर पाए। When we think of God, we might think of God as a very angry God. कभी कभी हम परमेश्वर के विषय में जब सोचते हैं तो हम सोचते हैं परमेश्वर बहुत क्रोध करने वाला परमेश्वर है God is waiting to punish us. और वो हमें हमेशा दंडित करना चाहता है। Right? God who's just waiting to take away all our fun and all the happiness out of our lives. और हम ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन से सारे मजे करने वाली वस्तुओं को अलग करना चाहता है। Right? We might think of God as a very serious God. और हम सोचें कि परमेश्वर एक बहुत ही संजीदा सा परमेश्वर है। That he's not happy and he is always serious with a frown on his face. वो कभी भी आनंदित नहीं होता है और उनका चेहरा हमेशा गंभीर रूप से बना रहता है। But I want to remind us this morning लेकिन आज सुबह हम अपने आप को ये याद दिलाना चाहते that we हैं can go into his presence with singing. कि हम उसकी उपस्थिति में गाते हुए बजाते हुए जा सकते Right? हैं। We can go into his courts with praise. हम उसके आंगनों में आनंदित और आराधना करते हुए जा सकते And the हैं। Bible also says in Zephaniah chapter 3, he says that he rejoices over us with singing and dancing. और सपन्या की पुस्तक में लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमें देखकर आनंदित होता है और वो गीत और आराधना से प्रसन्न होता है। Right? So this morning, if you're feeling unworthy, unloved, just remind yourself that God loves you. अगर आज सुबह आप अपने आप को बहुत निराशा में महसूस कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं मैं किसी योग्य नहीं हूं, तो आप अपने आप को परमेश्वर के प्रेम के विषय में याद दिलाइए। Amen? Okay, why don't we pray? आइए हम प्रार्थना करते हैं। Just talk to the Lord this morning. हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं। Just thank the Lord and say, Lord, I thank you that I'm loved by you. हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हाँ परमेश्वर आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं। You know everything about me. आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। You know my faults. You know my defects. आप मेरी कमजोरियों को, मेरी बदकारियों को जानते हैं। And yet you love me, Lord. और फिर भी आप परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं। While I was a sinner, you went to the cross. जब मैं पापी ही था तब आप क्रूस पर मेरे लिए गए। I want to thank you for your amazing love. और मैं आपका धन्यवाद देता हूँ आपके अद्भुत प्रेम के लिए। And thank you for drawing me to your presence with your love, Lord और Jesus. प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप अपने प्रेम से मुझे अपनी उपस्थिति में खींचते हैं। Let your love just wash over me this morning. आपका प्रेम आज मुझे शुद्ध और पवित्र करे। Let your perfect love cast out all fear. आपका सिद्ध प्रेम आज मेरे मन से हर एक भय को दूर करे। Let your love strengthen me this morning. आज आपका प्रेम मुझे सामर्थ्य से भर दे। Fill me with your love, O God. प्रभु आपके प्रेम से मुझे भर दीजिए Even as you परमेश्वर, fill me with your spirit. और मुझे अपनी आत्मा से भर दीजिए परमेश्वर, And lead me into all that you have for me. और मुझे अपने मार्गों में अगुवाई दीजिए परमेश्वर जो आप मेरे जीवन में करना चाहते हैं। We give you all the praise and all the glory. मैं आपको पूरा आदर मान और महिमा देता हूँ। In Jesus' matchless name we pray. इन यीशु मसीह के सामर्थी नाम में ये प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमेन, Amen. Amen. आमेन, Yeah. आमेन। So God loves us and he accepts us. और परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो हमें ग्रहण करता है। And that's it's amazing that we can get to walk with him and live this life, journey through this life with him. और है ना ये अद्भुत बात कि वो हमें अपने साथ चलने देता है और हमारे जीवन में हर क्षण वो हमारी मार्गदर्शन करता हुआ हमें आगे बढ़ाता है। And as we learned yesterday, Paul is reminding the Corinthian church and he's saying, hey, our God is a God who speaks. और कल हमने ये पढ़ा था कि कुरिन्थ की कलीसिया को पौलुस ऐसा लिखता है कि ये हमारा जो जीवित परमेश्वर है वो हमसे बातें करता है। Right? He's a God who speaks in the present, in the here and now. और ये परमेश्वर हमारे से आज अभी इसी वक्त बात करता है। And God is spirit. और परमेश्वर कैसा है? आत्मा है। Right? The Lord Jesus says, God is spirit and those who worship him must worship in spirit and truth. और यही लिखा है वचन में कि परमेश्वर आत्मा है और वो ऐसे आराधकों को खोजता है
जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं। right? And so God speaks to us in our spirit. और इसलिए हमें ये याद रखना है कि परमेश्वर हमारी आत्मा से बातचीत करता है। And we also saw that God speaks to us through His word, through His written word. और हमने ये भी पढ़ा और जाना है कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करता है। And God speaks to us in many ways, like dreams and visions and so on. और परमेश्वर हमसे और भी अन्य तरीकों से बात करता है, जैसे कि स्वप्नों से और दर्शनों से। And as we study about the gifts of the Spirit, और जैसे जैसे हम आत्मा के वरदानों के विषय में पढ़ाई करते we जाएंगे, need to understand that God starts a lot of things in our spirit man. तब हमें ये समझना है कि परमेश्वर बहुत सारे कामों को हमारी आत्मा में शुरू करता है। Now, when we were born again, जब हमने नया जन्म प्राप्त किया था, our spirit came alive to God. तब हमारी आत्मा प्रभु में जीवित हो गया था, Right? It could relate to God तो परमेश्वर से मेल मिलाप हो गया था। and receive words and information from God. और तब हमने परमेश्वर से उसके प्रकाशन को प्राप्त किया। In fact, the Holy Spirit testifies to our spirit that we are children of God. और तब पवित्र आत्मा ने हमारे अंदर एक गवाही दिया कि हम कौन हैं, परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। Right? Where do we see that? वो हमें कहाँ मिलता है? Romans chapter 8. रोमियो के 8वें अध्याय में। Okay, and we look at verse 16. और अगर हम 16वें वचन को देखें तो वहां लिखा है, It says, the Spirit, which means the Holy Spirit, bears witness to our spirit that we are children of God. तो यहाँ जो आत्मा है वो पवित्र आत्मा है, जो ये कहता है कि वो आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान Right. हैं। So we need to understand what the Spirit of God is speaking and bringing into our spirit. तो हमें ये समझना है कि परमेश्वर का आत्मा आज मेरी आत्मा से क्या बात करना चाहता है। Right. Because we are very comfortable when somebody speaks with words. और हम बहुत ही आराम महसूस करते हैं जब हम किसी से बात करते हैं और हम उससे आमने सामने बात करते हैं। Right? Because when they speak, we can hear with our ears. क्योंकि जब कोई अगला व्यक्ति हमसे बात करता है और हम अपने कानों से सुन पाते हैं तो हम उस चीज को बहुत अच्छा महसूस करते हैं। Can all of us hear us speak? क्या आप सब हमें सुन पा रहे हैं? Yes. So you hear what we are saying. तो आप सुन रहे हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। Now can you hear what I'm saying? अभी आपने सुना हमने क्या कहा? No. Right? But I'm thinking some thoughts. नहीं, लेकिन अभी क्या था कि हम कुछ सोच रहे थे, But you could not hear it. पर वो आप नहीं सुन पाए। Right? If I do some action like that, और अगर हम इस तरह का कोई एक्शन करें you can see it तो आप देख पाते हैं, physically with your eyes. आप अपनी आंखों से देख पाते हैं। Right? So we are so used to receiving information with our eyes, with our ears, and with our senses. और आप इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा एक आराम महसूस करते हैं जब आप कोई चीजों को शारीरिक रीति से देख पाते हैं, सुन पाते हैं और समझ पाते हैं। And God can speak through us like that. और ऐसे ही परमेश्वर भी हमसे बातचीत करता है। But the fact is that God speaks to us in our spirit man. लेकिन बात यह है कि परमेश्वर हमारे आत्मिक व्यक्तित्व से बात करता है। So we must be aware how he speaks. इसलिए हमें सचेत रहना है और अपने कानों को, आत्मिक कानों को खुला रखना And है। that is why we learned about how God has made us. और इसीलिए हमने ये सीखा है कि किस रीति से परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की, Because we are created as spirit, soul, and body. और हम किस तरह से रचे गए हैं, आत्मा, देह और प्राण के रूप में रचे गए Right? हैं। Yes or no? हाँ Yes? या ना? Right? We learned that over and over again. We've been learning, right? और हम बार बार इन्हीं बातों को सीख रहे हैं। So can anyone tell me which verse talks about that? कोई बता सकता है कि ये जो अभी बोला गया ये कौन से वचन में पवित्र शास्त्र में हमें मिलता है That we are created as spirit, soul, and body? कि हम एक आत्मा, देह और प्राण की रीति से रचे गए हैं? Sir? Yeah. Can anyone share? Huh? No. From whatever you have learned, don't look into the notes or book. आप notes देखा? हाँ, ठीक है. Okay, 1 Thessalonians 5 verse 23, right? पहला थिस्सलुनीकियों 5:23 में इस बात Okay. के विषय में लिखा It हुआ says, है, may the God of peace himself sanctify you completely,
and may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे. Okay, so the spirit and the soul are the eternal part of us. तो हमारा जो आत्मा और प्राण है वो हमारा भीतरी मनुष्यत्व है. So one day our body will go to the ground, एक दिन हमारा शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, but our spirit and soul will be with the Lord. लेकिन हमारा आत्मा और प्राण प्रभु से मिल जाएगा. Okay? So we also studied about what is the soul. तो हमने पढ़ा था कि प्राण क्या है. It is our mind, our will, our emotions, all the memory, everything put together. तो अगर हम उसको देखें तो वो हमारी मस्तिष्क है, हमारी याद रखने की क्षमता है और हमारे शरीर में जो भावनाएं हैं वो सब कुछ मिलाकर प्राण में आता है. Right? So in our soul, like we process a lot of things. तो हम अपने अगर मन की बात करें या प्राण की बात करें तो उसके अंदर बहुत कुछ हमेशा चलता रहता है. Right? We are analyzing, planning. हम बहुत सारी बातों के विषय में हमेशा अपने अंदर एक चिंता करते रहते हैं. Right? So our decisions are made in our mind, in our soul. हम अपने मन को, अपने मस्तिष्क को इस्तेमाल करके बहुत सारे निर्णय लेते रहते हैं. Okay? So a lot of processing. It's like a computer that's processing a lot of things. तो अगर हम देखें तो ये बहुत कुछ है जो हमारे मन मस्तिष्क में हमेशा चलता रहता है. So physically, when we receive information from our eyes, our ears, it gets processed in our soul. तो जो कुछ भी हम अपनी शारीरिक आंखों से देखते, कानों से सुनते हैं, वो सारी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है वो क्या करते हैं, हम अपने मन मस्तिष्क में उसके विषय में सोच कर उसके बारे में समय बिताते हैं. Right. Similarly, we need to understand that we are receiving information from our spirit also. और ऐसे ही हमें इस बात को भी समझना है कि हमको अपनी आत्मा में भी इसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता रहता है. Right. So the Holy Spirit speaks to us in our spirit. और पवित्र आत्मा हमारी आत्मा बातचीत करता रहता है. And we think about what we are receiving in our minds. और तब हम ये सोचते हैं कि हमारे मस्तिष्क में हम उन बातों के बारे में सोचते हैं. And sometimes we might just cancel it out in our mind, in our reasoning. और कभी-कभी हम अपनी सोच विचारों में उस चीज को नकार देते हैं. Okay, we might think, oh, that was just my imagination. हम ये सोचते हैं कि शायद ये मेरी कोई कल्पना ही थी. Or maybe God didn't speak that. हो सकता है परमेश्वर ने मुझे इस विषय में बात नहीं की होगी. Like, quite recently something happened. और अभी कुछ ही समय पहले एक ऐसी घटना हुई. Right? There was one lady who wanted someone to speak to her mother. मुझे एक ऐसी महिला मिली जो चाहती थी कि कोई उनकी माता जी से बात करे. Okay, just to encourage her in the Lord and to share God's word with her. और वो ये चाहती थी कि कोई उनकी माँ से बात करे और उनको उत्साहित करे, परमेश्वर के वचन के द्वारा उनसे बात करे. And her mother was more than 75 years old. और उनकी जो माँ थी वो करीब 75 वर्ष से ऊपर की थी, उम्र की थी. And as she was telling me about the problem and about the mother, और जैसे जैसे वो महिला मुझे अपनी माँ के बारे में बता रही थी और सारी जानकारी दे रही थी, in my heart there was a picture of a person, right? तो मेरे मन में एक तस्वीर बनने लगी उस व्यक्ति के विषय में. That this person would be the right person for her to speak. और जब वो बोल रही थी तब मेरे मन में एक पिक्चर आ रही थी या एक चित्र आ रहा था उस व्यक्ति के बारे में जो जाकर उनकी माँ से बात कर सकता है. But I didn't take it seriously. लेकिन मैंने उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया. I thought, okay, maybe I'm just thinking, on my own. Maybe it won't work out. और मैंने ऐसा सोचने लगा कि हो सकता है ये मेरे ही मन की कल्पना हो और ये शायद काम नहीं करेगा. Right? And also I was thinking, because this lady said, this person has to know Telugu. Person has to speak in Telugu. और वो महिला मुझसे बोली कि जो भी व्यक्ति मेरी माँ से बात करेगा उसको तेलुगु आना आवश्यक है. So I was thinking, does this person know Telugu or not? Because every time this auntie speaks to me, she speaks to me in Tamil. So I don't know. I didn't know whether she'd know Telugu or not. तो मैं इस चीज के विषय में थोड़ा शंका में आया कि क्या पता जिस व्यक्ति के बारे में मैं सोच रहा हूँ उसे तेलुगु आती होगी कि नहीं, क्योंकि जब भी वो महिला मुझसे बात करती थी वो तमिल में बात करती थी और मेरे मन में बहुत सारे विचार आने लगे. But over and over again, the same person's, picture kept coming to my heart. लेकिन बार बार उसी व्यक्ति का चेहरा
और वो चित्र मेरे मन मस्तिष्क में आता जा रहा था। So this morning I said, okay, I need to let her know this. I need to tell her. तो मैंने सोचा कि आज सुबह मैं ऐसा करता हूँ, मैं उनको बता ही देता हूँ Okay. कि मेरे मन में इस व्यक्ति के विषय में बार-बार आ रहा So है। I told this person, I'm thinking of this person. I actually met her recently. Maybe she might be the right person to talk to your mother. तो मैंने उनको बता दिया कि मैं जिन व्यक्ति के बारे में सोच रहा हूँ वो आपकी माँ से बात करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति है। So I shared her phone number और also. मैंने उनके साथ उनका फोन नंबर भी बांटा। I said, she stays very far away, but I think maybe she can help your mother. मैंने उनसे बताया कि वो बहुत दूर कहीं रहती हैं, लेकिन हो सकता है कि वो आपकी माँ से बात करने के लिए मददगार साबित हो। Right. After some time, she texted back saying, this auntie is the perfect person for my mother. और तब उन्होंने मुझे वापस से एक मैसेज भेजा और कहा, जो आंटी का नंबर आपने दिया था वो बिल्कुल सही व्यक्ति है मेरी माँ से बात करने के Yes, लिए। she knows Telugu. और वो तेलुगु भी जानती हैं। And also, I have her number on my phone. और उनका नंबर मेरे फोन में पहले से ही मौजूद Right. था। I have interacted with her long time back और मैंने बहुत पहले उनसे एक बार बातचीत भी की है। through a pastor from Hyderabad. और किसी पास्टर जो हैदराबाद में रहते उनके द्वारा मुझे इनका नंबर मिला और मैंने बात की है। She said, yes, I will get in touch with her and she'll be perfect for my और mother. उन्होंने कहा हाँ मैं उनसे बात करूंगी और वो मेरी माँ से बात करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त व्यक्ति हैं। Now looking back, I realized that it was God putting that in my heart. और जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे ये एहसास होता है कि ये परमेश्वर ही था जो उस व्यक्ति का नाम मेरे मन में डाल रहा Right. था। Because randomly out of somewhere, this person, my face is, brought to my heart. और अचानक से मुझे लगा कि कहाँ से इस व्यक्ति का चेहरा बार बार मेरे सामने आ रहा है। But I just dismissed it. लेकिन मैंने उसे नकारता रहा I just delayed. और मैंने उसमें देरी की I didn't really pray about it. और मैंने उसके लिए खास प्रार्थना भी नहीं की। Many times God brings or speaks to us in our heart. कई बार परमेश्वर हमारे आत्मा से बात करता है। Right? He gives direction, वो हमें मार्गदर्शन दे रहा होता है, answers, वो हमें उत्तर दे रहा होता है, things that we need to do, instructions. वो हमें जानकारी दे रहा होता है या हमें बता रहा होता है कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। And wisdom to make certain decisions. और वो हमें बुद्धि देता है कि हमें किस प्रकार से निर्णय को लेना है। And sometimes he speaks to us, it is so heavy in our heart. We have to do it. We feel like I need to do this. और कभी कभी हमारे आत्मा में एक भारीपन आता है और हमें ऐसा महसूस होता है कि हमें ये जरूर ही करना है। But then we sometimes dismiss it. लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, उसको बहुत हल्के में लेके नकार देते हैं। And we don't obey those instructions. और हम उस जानकारी को क्या करते हैं, उसकी आज्ञा को नहीं मानते हैं। And looking back, we realize, hey, that was God speaking to me. और लेकिन हम जब पीछे मुड़कर देखते हैं तब हम समझ पाते हैं कि ओह ये तो परमेश्वर था जो मुझसे कुछ कह रहा था। He's saying something in my spirit. वो मुझसे कुछ कह रहा है, मेरी आत्मा से बात कर रहा था। But I didn't catch it. I didn't really understand it. लेकिन उस समय मैं उसे पकड़ नहीं पाया और उसे समझ नहीं पा रहा था। Because my mind, which is not renewed to the word of God, cancelled it. और क्योंकि मेरा मन जो परमेश्वर के वचन से नया नहीं हुआ है, वो बार बार उसे नकार रहा था। Or my mind, there was so much of unbelief that I thought that, okay, this can't be God. या हो सकता है कि मेरे अंदर एक ऐसा अविश्वास हो कि मेरा मन उस बात को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। Right? So many times this happens in our lives. तो ऐसा कई बार हमारे साथ हो सकता है। But we can change that. पर हमें क्या करना है, उसे बदलना है। Right? We can actually go on this journey of learning how God speaks to us in our spirit. तो हम एक ऐसी यात्रा में हैं जहां हमें रोजमर्रा इस बात को सीखना है कि परमेश्वर की आवाज को कैसे हमें सुनना है। Right? What he speaks that we can hear in our spirit, what he shows us that we can see in our spirit. हमें ये सीखना है कि परमेश्वर जो कुछ बोल रहा है उसे हमें आत्मा की आवाज में सुनना है और वो जो हमें दिखा रहा है हमें आत्मिक आंखों से देखने की आदत डालनी है। Right? Sometimes God speaks and then there could be physical sensations also in our bodies. कभी कभी जब परमेश्वर हमसे बात करता है तो हमारे शरीर में हम उसकी कंपन को महसूस कर पाते हैं। But because God who can touch us in our spirit and soul can also touch us in our bodies. जो परमेश्वर हमारे प्राण और हमारी देह को छू सकता है वो हमारी आत्मा में बातचीत करता है। Right? And just like how the physical body has 5 senses of seeing, hearing, feeling, and taste and smell, so also our human spirit. जिस प्रकार से हमारी शरीर में 5 ऐसे सेंसेस होते हैं
जिनसे हम सुनते, बोलते, देखते, महसूस कर पाते हैं, हम्म। वैसे ही हमारी आत्मा को भी परमेश्वर ने सेंसेस दिए हैं, जो हमें क्या करना है, जिन्हें तैयार करना है परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए और उसके कामों Right. को देखने के लिए। So we need to be trained in our spirit man. तो हमें क्या करना है, अपने आत्मिक मनुष्यत्व को तैयार करना है परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए। Now this is what the writer of Hebrews says in Hebrews 5 verses 13 and 14. अगर हम इब्रानियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 13 और 14 आयत को देखें, Okay, तो वहाँ can लिखने somebody, वाला कहता है, yeah, can somebody read it please? Hebrews 5 13 and 14. इब्रानियों 5 13 और 14 कोई पढ़ेगा हमारे लिए? ज्ञानेंद्रियां। Okay, so he's saying solid food belongs to those who are mature, who are of full age. In verse 14 he says that, and those who have their senses exercised. तो यहाँ पर वो कह रहा है कि अन्न सयानों के लिए है, यानी अनाज जो होता है वो बच्चों को नहीं दिया जाता है, वो सयानों को खिलाया जाता है, और जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते कैसी हो गई हैं, भले और बुरे के भेद को समझने में निपुण हो गई हैं। Right? So he's saying they exercise their senses in order to discern. That means in order to judge and come to a decision about what is good and what is evil. तो ये क्या हो गया है यहाँ पर कि उनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते, यानी कि लगातार उसको इस्तेमाल करने से क्या होता है, अभ्यास, और अभ्यास करते करते वो निपुण हो जाती हैं, और वो क्या करती है, भले और बुरे के बीच में भेद कर पाती हैं। So we have this exciting responsibility of training our spirit senses. तो हमारे पास एक ये बहुत ही मजेदार एक जिम्मेदारी है कि हम अपनी ज्ञानेंद्रियों को क्या करें, अभ्यास के साथ निपुण बनाएं। Okay, so how do we do that? तो हम ये कैसे करेंगे? The main thing, the most important thing is for us to have a rich deposit of the word of God. और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हमारे अंदर परमेश्वर के वचन का एक बहुत ही भरपूर खजाना छिपा होना चाहिए। Okay, look at Colossians 3 and verse 16. अगर हम कुलोसियों की पुस्तक पत्री उसके 3 अध्याय और 16 आयत को देखेंगे, Okay, it says, let the word of Christ dwell in you richly. तो वहां इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर के वचन को तुम अपने अंदर अधिकाई से बसने दो। Right? He's saying, let the word of God, in other words, let it stay in you. Dwell means to stay in you, and not just miserly, but in great measure, richly let it stay in you. वहां लिखा है अधिकाई से बसने दो, मतलब वहां पे थोड़ा बहुत नहीं, बहुत कंजूसी से थोड़ा थोड़ा सा नहीं, लेकिन अधिकाई से तुम्हारे अंदर वो बसने पाए। Right? So, some of us are saying, hey, I tried memorizing the word of God, but I can't remember. तो आप में से कुछ कहेंगे, मैंने बहुत बार वचन को याद करने की कोशिश की, पर मुझे याद ही नहीं होता है। Right? A lot of us say that, right? बहुत लोग इस प्रकार की बात बोलते हैं। But one way to allow the word of God to stay in us is to meditate on the word of God. तो अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन अधिकाई से हमारे हृदय में बसे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस वचन पर मनन करते रहना पड़ेगा। Right? So to meditate on the word of God is not just memorizing, but to think deeply and think frequently. और ये जो वचन है उसको मनन करने का मतलब है कि सिर्फ याद करके नहीं बैठ जाना है, लेकिन उसके विषय में गहरा अध्ययन करना है, मनन करना है, और उस पर निरंतर मनन करते रहने से वो हमारे अंदर अधिकाई से बसेगा। So we are actually allowing the word of God to stay in us. We are saturating our minds with the word of God. तो जब हम इसको इस प्रकार से मनन करके बार बार उसको अपने अंदर जगह देते हैं, then we saturate our minds. तो हम अपने मन को उससे भर लेते हैं। Right? So then the word of God dwells in us richly. तब वो अधिकाई से हमारे हृदय में बसने पाता है। And when the word of God is dwelling in us richly,
और जब ये वचन अधिकाई से हमारे अंदर बसने पाता है, the Holy Spirit quickens the word to us. तब वो उस वचन को क्या करता है, बिल्कुल सही समय पर जीवित कर देता है। Right? So when we face certain situations, और जब हम किसी परिस्थिति का सामना कर रहे होते हैं, we need to make some important decisions. जब हमें कोई बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं, The Holy Spirit quickens the word to us. तब वो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर के उस भरे हुए वचन में से Right? उस परिस्थिति के अनुसार जो वचन होता है उसे जीवित कर So देता the है। Holy Spirit becomes the framework, or it becomes the reference point for us to make certain decisions. तब पवित्र आत्मा हमें उस बिंदु के ऊपर केंद्रित करके निर्णय लेने के लिए उस वचन के द्वारा हमारी सहायता करता है। And also when we are sensing something in our spirit, और जब हम अपनी आत्मा में किसी चीज को महसूस कर रहे होते हैं, when we have a rich deposit of the word of God, जब हमारे अंदर वचन के खजाने का एक भरपूरी है, we are able to discern what is good and what is not good. तब हम भले और बुरे में भेद कर पाते हैं। Right? We are able to discern, hey, this is of God, but this I think is not of God. तब हम ये परख पाते हैं कि जो हमारे सामने आ रहा है वो परमेश्वर की ओर से है या परमेश्वर की ओर से नहीं है। Let's look at another verse. आइए हम एक और वचन को देखते हैं। Look at Hebrews chapter 4 and verse 12. आइए हम देखेंगे इब्रानियों 4:12। Okay? It talks about the word of God. और यहाँ पे वचन के बारे में क्या लिखा हुआ है? Yeah. It says the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword. यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन कैसा है? जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत अधिक चोखा है। Right. And it continues to say that it is sharper, that it's able to pierce even to the division of soul and spirit, of joints and marrow. और वो प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग अलग आर पार छेदता है। Right? And then the last part of it, it says, the word of God is a discerner of thoughts and intents of the heart. और मन की भावनाओं और विचारों को क्या करता है? जांचता है। Right? So what is it? The word of God. तो वो क्या है? परमेश्वर का वचन ही Right. है। So we are able to discern what is of the intents of of our hearts, and also what is of our mind. तब हम ये परख पाते हैं कि हमारे मन के विचार कैसे हैं और हमारे कल्पनाएं कैसी हैं। Right? Thoughts and what is in the heart. तो हमारे विचार कैसे हैं और हमारे मन में क्या बातें चल रही हैं। Right? What is of the soul, what is of the spirit. और क्या हमारे प्राण में चल रहा है, क्या हमारे आत्मा में चल रहा है। Like in the Bible, whenever you see the word heart or inner man or belly and all that, it refers to the heart of man or the spirit of man. वचन में हम बहुत तरीके से इस बात को समझते हैं कि वहां पे लिखा हुआ है मनुष्य का मन, मनुष्य का भीतरी मनुष्यत्व, या उसके जहाँ पे लिखा हुआ है कि उसकी शरीर के भीतरी मनुष्यत्व की बातें जहाँ पे लिखी हुई हैं, वो किन बातों के विषय में हमें बताती हैं। Okay, so the word of God helps us to discern. तो ये वचन ही है जो हमें इन बातों को परखने में मदद करता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। Even what we are sensing in our hearts. जो कुछ हम महसूस कर रहे हैं अपने मन में, वो सब क्या है? Sometimes we think, okay, we have some thoughts and we feel that, okay, maybe God has spoken this. और कभी कभी वो हमारे मन के विचार होते हैं और हम ऐसा सोचने लगते हैं कि शायद परमेश्वर ही मुझसे बात कर रहा है। But according to Hebrews 5 and verse 13 and 14, अगर हम इब्रानियों 4 उसके 13 और 14 वर्ष के वचन के अनुसार देखें, when we train ourselves, when we train our senses, तो जब हम अपने ज्ञानेंद्रियों को अभ्यास में लेते हैं, we will be able to discern. तब हम इन बातों को परखने पाएंगे। Okay? So that is the problem that all of us have. तो ये एक ऐसी बात है जो हम जिस परेशानी का सामना हम सब करते हैं। Right? Was it God or was it just me? क्या वो परमेश्वर था या वो मेरे ही मन के विचार थे? Right? Was it just my imagination or was it really the Holy Spirit speaking? क्या वो मेरे ही मन की कल्पनाएं थी या सचमुच में पवित्र आत्मा मुझसे बात कर रहा See, था? we need to understand that what is of our mind is not always bad.
हमें एक और बात को समझना है कि हमारे मन में आने वाले विचार हमेशा बुरे नहीं होते right? हैं। Our mind is used for a lot of thinking and analysis and creativity. It's a good thing. God has given us our minds. परमेश्वर ने हमें ये मन दिया है जिसको हम बहुत सारी अच्छी भली वस्तुओं के लिए काम में लेते हैं, जैसे कि हम विचार करते हैं, भली बुरे के बीच में फर्क करने की कोशिश करते हैं, अच्छे निर्णय लेने की कोशिश करते हैं अपने रोजमर्रा के जीवन में। But what happens is sometimes we think, we overanalyze, we overthink, and we get confused. कभी कभी हम क्या करते हैं, जरूरत से ज्यादा ही उन बातों के विचार में फंस जाते हैं और उनकी चिंता करने लग जाते हैं और उसी में हम फंस के रह जाते हैं। And instead of taking action or deciding, we just overanalyze and we are in one analysis paralysis. और हम क्या करते हैं, कुछ फैसला लेने की और उससे बाहर आने की कोशिश की बजाय हम बार बार चिंता में जाते 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 हम बिल्कुल निराश हो जाते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। Now this sometimes this happens to us, right? और ऐसा कभी कभी हमारे साथ हो जाता है। But we can actually move forward in faith. लेकिन हमें विश्वास में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। So we need to test what we are sensing in our spirit. तो इसीलिए हमें ये हमेशा परखते रहना है कि हम अपनी आत्मा में क्या महसूस कर रहे हैं। Don't wait for the big things, big decisions. आप इंतजार नहीं कीजिएगा कि कभी बड़े बड़े जब निर्णय लेने होंगे तभी मैं आत्मा की आवाज को सुनूंगा। What are some big decisions that we have in life? और वो बड़े बड़े निर्णय क्या हो सकते हैं? Career, okay, about what work should I, what profession should I get into, कि right? मुझे कौन सी जीविका का माध्यम चुनना है, कौन सी नौकरी करनी है, किस प्रोफेशन में जाना है। What else? Marriage, oh, whom should I marry? विवाह के संदर्भ में कि मुझे किससे विवाह करना है, ये बड़ा एक निर्णय Right. होता है। Big decision. It's a big और decision. एक बहुत बड़ा निर्णय है Right. ये जीवन का। You know, in most of our youth camps, when we have question answer session, जब भी हम यूथ कैंप में जाते हैं और प्रश्न उत्तर काल आता है, the most often asked question is, how can I know God's will? तो वहां पे ये बहुत बड़ा प्रश्न बार बार आता है कि मैं परमेश्वर की इच्छा को कैसे जानूं। But there's an agenda and a reason behind that. लेकिन उसके पीछे का जो मकसद है वो हमें समझ आता है। How will I know this is the right person? कैसे मुझे पता करना है कि यही व्यक्ति मेरे लिए सही व्यक्ति है। You know, the fact that you have that concern, it's a good thing, ये बात अच्छी है कि आपको इस विषय में चिंता है right? That you don't want to marry any person, कि आप हर किसी से शादी करने में मतलब Right. वो नहीं है। or the first person who says, you know, you are wonderful, I think we should get married, you know. The fact that you're thinking, okay, I need to think about this, it's a serious thing, it's a good thing. ये तो अच्छी बात है कि आप ऐसा नहीं सोचते हैं कि जो भी पहला व्यक्ति आके कहेगा अरे तुम बहुत अच्छे हो, हम उससे शादी कर लेंगे। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि आप इस विषय में गहराई से सोचते हो कि मुझे किसके साथ विवाह करना है। Right? And the fact that you are asking God, inquiring of God is a very good thing. और इस समय में जब आप परमेश्वर से इस विषय में पूछताछ कर रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा को जानने की कोशिश करें, ये बहुत ही अच्छी बात है। Right? But before we get to the big decisions in life, लेकिन इससे पहले कि हम इन बड़े बड़े निर्णयों को अपने जीवन में लें, we need to train our senses to discern the voice of God in everyday life. उससे पहले हमें अपनी आत्मा को किस चीज के लिए तैयार करना है कि हम छोटे छोटे रोजमर्रा के कामों में परख सके कि परमेश्वर की इच्छा उनमें क्या है। Right? When we are praying, जब हम प्रार्थना करते हैं just be aware what the Spirit of God is speaking. तब आप सचेत रहे कि परमेश्वर का आत्मा उस प्रार्थना के दौरान आपसे क्या बात कर रहा है। Right? Is he showing something? क्या वो आपको कुछ दिखा रहा है? Is he putting something in your heart? क्या वो आपके मन में कोई बात डाल रहा है? You know, something like a burden for some people. क्या वो आपके दिल में किसी व्यक्ति के लिए कोई बोझ डाल रहा है? Maybe a picture keeps coming to your mind. क्या कोई चित्र बार बार आपके मन में दिखा रहा है? Maybe a dream that keeps repeating. और क्या कोई स्वप्न है जो बार बार आपको मिल रहा है? Right? Train your senses to discern this. तो अपने आत्मा को तैयार कीजिए कि वो इन बातों को परख सके। Okay? Sometimes, you know, we might make mistakes, कभी कभी हो सकता है कि हमसे समझने में गलती हो जाए, but we can learn from our mistakes, लेकिन हम अपनी गलतियों से भी सीख सकते हैं right? And not repeat the same mistakes. और उन्हीं गलतियों को बार बार दोहराए नहीं। But we need to be bold. हमें क्या होना है? We need to be adventurous. हमें बहुत ज्यादा हियाव रखना है But at the same time, we need to test. और उसी समय हमें परखना भी है।
right? And here are some things that we need to do when it comes to training ourselves to listen to God's voice. जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए अपने आप को अपनी ज्ञानेंद्रियों के अभ्यास में लेते हैं, तब हमें जिन बातों का ध्यान रखना है वो इस प्रकार से यहाँ पर लिखी हुई हैं। Okay, the first thing is we need to learn to quieten our soul, our thoughts, our mind. It's all over the place. It's confused, we are so fully stirred up emotionally. We need to learn to relax and quieten ourselves. तो सबसे पहली बात यह है कि हमें अपने मन को शांत करना सिखाना है, क्योंकि हम सारे समय पूरे समय यहाँ वहाँ उन बातों के विषय में सोचते रहते हैं। तो पहला काम क्या करना है? अपने मन को शांत करना है। The word of God says, "Be still and know that I am God." परमेश्वर का वचन कहता है, चुप रहो और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। Being still doesn't mean just being silent, but it means that internally you are quiet and you are at peace. जब परमेश्वर कहता है चुप रहो, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ मुंह तो बंद कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हमारे मन के विचार इधर उधर भटक रहे हैं और हम अपने अंदर पूरे तरह से क्लेशों में हैं। Right. तो हमें जब शांत होने को कहता है तो हमें अंदर से खुद को शांत करना है। When we are anxious, when we are worried, we cannot be still. जब हम चिंतित होते हैं, हम बहुत सारी बातों के विषय में सोच रहे होते हैं, तो हम कैसे हो सकते हैं? चुप नहीं हो सकते जैसा परमेश्वर चाहता है। And that is why we need to be alone with God. इसीलिए ये जरूरी है कि हम अकेले परमेश्वर के सन्मुख में समय बिताएं। And that's why we call it quiet time with God. और इसीलिए उस समय को क्या कहा जाता है? परमेश्वर के साथ एक शांत समय। Because God is a God of peace. क्योंकि परमेश्वर कौन है? परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। Right? He brings comfort and joy into our lives. वो हमारे जीवन में शांति और सांत्वना को लेकर आता है। So we can be quiet in His presence. तो हमें क्या होना है? उसकी उपस्थिति में शांत बैठना है। Right? See, there is a time to shout out and declare and boldly praise God and worship Him, celebrate Him. एक समय ऐसा होता है जब हमें क्या करना है? शोर मचाना है, आराधना करनी है, हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में हम नाचते और गाते हैं। वो भी एक समय होता है। But there's also time to be still in His presence. लेकिन वो एक समय होता है जब हम उसकी उपस्थिति में शांत बैठने के लिए अपने आप को तैयार करते But हैं। I also want to say that even in the midst of shouting of praise and rejoicing and celebration, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में नाच रहे कूद रहे होते हैं, बहुत आनंद मना रहे होते हैं, उस समय भी एक समय होता है that God can speak to us in our spirit. जब परमेश्वर हमसे हमारी आत्मा से बातचीत कर सकते हैं। Right? So we need to be aware in those moments और also. तब भी हमें सचेत होकर उस समय और उस क्षण के विषय में कैसे रहना है? बहुत ही ज्यादा सचेत रहना है। So when we ask God, God speak to me, जब हम परमेश्वर से कहते हैं आप मुझसे बात कीजिए, you show me certain things, आप मुझे कुछ दिखाइए, God speaks. तब परमेश्वर बात करते हैं। What is the first thing that you're sensing in your spirit? तो जो सबसे पहली बात है जो आप अपनी आत्मा में महसूस कर रहे हैं उस समय, Right? Make a note of it. तो उसको आप क्या कीजिए? अपनी डायरी में लिख लीजिए। Right? You can make a note of it by writing down, आप उसको अपनी डायरी में लिखकर नोट कर सकते हैं, or just be aware of it. Okay, I feel that God is saying this. और एक थोड़ा सा ध्यान रखिए और सचेत रहिए कि परमेश्वर इस समय मुझसे क्या बात करने की कोशिश कर रहा है। Right? Don't miss it. उसको आप किसी भी तरह से नजरअंदाज मत कीजिए। Right? Many times we just pass by whatever God has spoken. कभी कभी परमेश्वर बात कर रहा होता है, हम उस चीज को समझने में भूल कर बैठते Right? हैं, Or we sometimes over reason it, over analyze it, and we miss that. और कभी कभी हम उसके बारे में ज्यादा ही सोचकर भी उसको नकार देते हैं। Right? So that is the thing. The second thing that we need to understand, that God speaks first, and what is the first thing that you're sensing in your spirit? Make a note of it. Right? तो हमारे लिए जरूरी है कि हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, तो हम इस बात के लिए सचेत रहे कि परमेश्वर का आत्मा उस समय मुझसे क्या बात कर रहा है, और उसको हम जरूर लिख लें कहीं। Right. The third thing we need to understand is when we sense God speaking something or giving some instruction, it might go beyond what we are comfortable with. और कभी कभी हमें इस बात को भी समझना होता है कि जब परमेश्वर का आत्मा हमसे बात कर रहा होता है, तो वो कभी कभी बातें ऐसी होती है जो हमारी सोच और समझ से भी परे होती हैं। Once I was traveling in this train, metro, जब मैं एक बार मेट्रो ट्रेन में सफर कर रहा था,
And one lady came and sat next to me. और एक महिला मेरे पास में आकर मेरी बगल में बैठ गई। And just before that, I was just praying and asking God, God, you speak to me and tell me something about, whoever's going to come and sit here. तो मैंने इस तरह से प्रार्थना की कि परमेश्वर आप मुझसे बात कीजिए उस व्यक्ति के बारे में जो कोई भी व्यक्ति मेरे बगल में आके बैठेगा। So God showed me something. तो परमेश्वर ने मुझे कुछ दिखा दिया। And what did he show me? और उसने मुझे क्या दिखाया? He showed me the picture of a dog. और तब उन्होंने मुझे एक कुत्ते की तस्वीर दिखाई। So I'm thinking, God, I thought you were speaking to me. You're going to speak to me. तो मुझे लगा मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु मुझे लगा आप मुझसे बात कर रहे हैं। So anyway, I said, okay, God, I think you have spoken. Now I need to tell her this. I need to talk to her about this dog. मैंने परमेश्वर से कहा, हाँ परमेश्वर आपने मुझसे बात तो किया, अब मैं देखता हूँ और इस महिला से बात करता हूँ उसके कुत्ते के बारे में। Because I asked God. तो मैंने परमेश्वर से पूछा। Immediately I received this answer. और परमेश्वर से मुझे तुरंत ये उत्तर मिला। No, I need to test. अब मुझे क्या करना है? परखना है। Is it God? Is it my own imagination? क्या ये परमेश्वर था या मेरी अपनी कल्पनाएं थी? I'm just praying inside, praying in the मैं spirit. लगातार आत्मा में प्रार्थना करता जा रहा था। And as I continued to pray, I had a sense of peace. और जैसे जैसे मैं प्रार्थना कर रहा था मेरे अंदर एक और शांति बढ़ती जा रही थी। But in my mind, full confusion. लेकिन मेरे मन में बहुत ज्यादा शंका थी। My mind is saying, don't talk to that lady. मेरा मन ये कह रहा था, मेरा मस्तिष्क यानी मेरा दिमाग ये कह रहा था, इस महिला से बिल्कुल बात मत करना। But anyway, I took a step of faith. लेकिन मैंने क्या किया? विश्वास में एक कदम उठाया। So I said, hey, do you have the dog that I saw had golden hair, right? और मैंने जो कुत्ता देखा था उसके बाल सुनहरे रंग के थे। So then I asked her, do you have a dog? I thought the breed of that dog was a poodle, a breed called poodle. तो वो जिस प्रजाति का कुत्ता था उसका नाम है पूडल। So then I asked, do you have a poodle at तो home? मैंने उस महिला से जो एक सवाल पूछा कि क्या तुम्हारे घर में पूडल प्रजाति का कुत्ता है? What do you think she answered? तो आपको क्या लगता है उस महिला ने क्या उत्तर दिया होगा? She said no. और उसने कहा नहीं। I was so disappointed. तो मैं बहुत निराश हो गया। Then I thought I should explain to her. तो मैंने सोचा कि मैं उसके सामने इस बात को समझाता हूँ। I said, before you walked in, I was just praying, asking God. I worshiped Jesus. I asked him to show me something. And then I saw this golden-haired dog. तो मैंने उस महिला को ये बात समझाई कि तो आपके आने से पहले मैं यहाँ प्रार्थना कर रहा था। मैं यीशु मसीह का आराधक हूँ और मैं जब प्रार्थना कर रहा था तो मैं परमेश्वर से पूछ रहा था कि मेरे पड़ोस में जो व्यक्ति आके बैठेगा उसके विषय में आप कुछ बताइए। तो परमेश्वर ने मुझे एक सुनहरे रंग के बालों वाला एक कुत्ता दिखाया। So then she said, yes, I have a golden retriever. Okay. तब उन्होंने कहा, हाँ मेरे घर में एक कुत्ता है लेकिन वो पूडल नहीं है, वो गोल्डन रिट्रीवर है। Then I asked her, hey, do you know Jesus? तब मैंने उनसे पूछा क्या आप यीशु मसीह को जानती हैं? Then she said, I used to go to church. तो उन्होंने कहा मैं एक समय पर कलीसिया में जाती थी। I used to follow Jesus. और मैं यीशु मसीह के पीछे चलती थी। But something happened. पर कुछ ऐसा हुआ मेरे जीवन में। And I stopped following him. और मैं उनके पीछे चलना बंद कर दिया। And then I told her, Jesus loves you. तब मैंने उनसे कहा परमेश्वर यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करता है। Yeah, he knows you, he loves you. और वो आपको जानता है, वो आपसे बहुत प्रेम करता है। And I think you should get back to Jesus. और इसलिए मैंने उनसे कहा कि आपको यीशु मसीह के पीछे फिर से आना चाहिए। She said, thank you for telling me that. उसने कहा धन्यवाद आपने मुझसे ये बात की। I'll think about what you said. और मैं इस बारे में विचार करूंगी जो आपने कहा है। And then my stop came, so I got down. और जब मेरा स्टेशन आया तो मैं वहां उतर गया। See, what would have happened if I just kept quiet? क्या होता अगर मैं सिर्फ वहां पर चुप रहता? Sometimes we make mistakes. कभी कभी हमसे गलती हो जाती है। Right? It could be our own imagination. हो सकता है वो हमारे मन की कल्पना रही हो ऐसा सोचकर। But as we train our senses, जैसे जैसे हम अपनी आत्मिक भीतरी मनुष्यत्व को अभ्यास करके तैयार करते हैं, our mind may not be comfortable. तो हमारा जो दिमाग है वो शायद उस बात को लेकर के बहुत ज्यादा आरामदेह ना हो। But we need to distinguish between what is going on in our spirit and what is in our mind.
लेकिन हमें क्या करना है, लगातार अभ्यास करके अपने आप को इस बात को समझने के लिए तैयार करना है कि मेरी आत्मा में और मेरे मन मस्तिष्क के बीच में क्या चल रहा है। And as we walk with God, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं परमेश्वर के साथ चलते हुए, similarly like this, there could be many instances that God will speak to us. Sure. तो हम ऐसे No, no problems. तब हम धीरे धीरे समझ पाएंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है, Right? And so we will learn और तब हम सीखेंगे and we will grow in faith. और हम विश्वास में आगे बढ़ते जाएंगे। Right? And this is how we train our senses. और इस प्रकार से हम क्या करते हैं, अपने आप को Right. अभ्यास करके तैयार करते So हैं। we need to be full of God's word. तो हमें परमेश्वर के वचन से भरे रहना है, Need to meditate on God's word. हमें परमेश्वर के वचन पे लगातार मनन करते रहना है। And as we casually talk to people and talk to God, और जैसे जैसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों से जस्ट ऐसी बातचीत करते रहते हैं, be aware of what the Spirit of God is putting in your heart. तो बहुत ज्यादा इस बात को लेके सजग रहिए, सचेत रहिए कि परमेश्वर का आत्मा आपसे क्या कह रहा है। Right? And you'll be very surprised. तब आप क्या होंगे, बहुत ज्यादा अद्भुत रीति से अचंभित हो जाएंगे ये समझकर कि परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है। Right? Okay, so we'll stop here, take a break, and then come back in 10 minutes. और अभी हम यहाँ पर रुकेंगे, 10 मिनट का ब्रेक लेकर हम वापस से जुड़ेंगे।